नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग आज विश्लेषण करने जा रहे हैं पंजाब में जो धार्मिक भावनाओं को भड़काते हुए एक पूर्व डीजीपी ने स्टेटमेंट दिया। पूर्व डीजीपी के इस स्टेटमेंट के साथ ही पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के लिए जो पाकिस्तान कनेक्शन की बात की और इसके साथ ही चन्नी जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट मौजूदा, उनके परिवारों के ऊपर जो ईडी के छापे पड़े और वहाँ जो धन मिला उस पर बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में इसी प्रकार के प्रश्न ईडी के ऊपर खड़े किए हैं, जबकि वो स्वयं पंजाब में चन्नी के घर में मिले पैसे, चन्नी के परिवार या रिश्तेदारों के यहाँ मिले पैसे, धन की वसूली पर वो आज प्रश्न कर रहे हैं। मेरे घर में हो तो बुरा है, दूसरे के घर में हो तो अच्छा है और प्रश्न करेंगे। ये आम आदमी पार्टी का एक कैरेक्टर है। हुआ क्या, पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं सिद्धू की। सिद्धू हम सब जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद थे और मुख्यमंत्री बनने की चाहत में उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के साथ बिगाड़ ली। और भारतीय जनता पार्टी की एक ख़ास बात है कि वो परिवारवाद और वंशवाद पर विश्वास नहीं करते और एक मूल सिद्धांत है, एवरीवन इज़ वैल्यूएबल, एवरीवन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट नो वन इज़ इंडिस्पेंसेबल। हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है और हर एक व्यक्ति का सम्मान है, लेकिन कोई भी अपरिहार्य नहीं है। अब अपरिहार्य सिद्धू तो बहुत छोटी बात है। अपरिहार्य शत्रुघ्न सिन्हा नहीं थे, अपरिहार्य कल्याण सिंह नहीं थे, अपरिहार्य उमा भारती नहीं थी, अपरिहार्य आडवाणी जी नहीं थे, अपरिहार्य शंकर सिंह बाघेला नहीं थे, अपरिहार्य केशुभाई पटेल नहीं थे और अपरिहार्य इस प्रकार के देश में बड़े नाम, चाहे वो यशवंत सिन्हा का हो, जसवंत सिंह का हो, या इससे पहले भी बहुत सारे नाम, बलराज मधोक सहित। क्योंकि जब हम राजनीति करने चले हैं राष्ट्र की, तो इसमें परिवार और व्यक्ति कहीं शामिल नहीं होता। इसलिए व्यक्ति अगर कहता है कि मैं प्रधान हूँ तो व्यक्ति को वो महत्व नहीं दिया जा सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है। इसी नवजोत सिंह सिद्धू जब चाहत लेकर आए कि मुझे मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया जाए, तो ये स्वाभाविक था कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको महत्व नहीं देना था। अब इस प्रकार की राजनीति कांग्रेस में होती है और मैं अगर कहूँ कि बीजेपी छोड़कर सभी दलों में होती है जो परिवार और वंश से चलते हैं। सभी दल, शिवसेना को ले लीजिए, एनसीपी को ले लीजिए, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ममता बनर्जी, या मैं कहूँ लालू प्रसाद यादव की पार्टी या कांग्रेस, सब जितने भी दल मुझे लगता है हैं वो सब व्यक्तिवादी हैं। भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवादी तब तक है जब तक व्यक्ति सीट पर है, जब तक व्यक्ति के मार्गदर्शन में काम करने का लक्ष्य सबने लिया है। और जिस दिन उस व्यक्ति का मार्गदर्शन, उस व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति बैठ जाएगा, उस दिन वो विक्रमादित्य का सिंहासन तय करेगा कि राजनीति कैसे चलेगी। लेकिन वो भी सिद्धांतों को परिवर्तन नहीं कर सकता, वो सिद्धांतों से भटक नहीं सकता। ये बीजेपी की राजनीति है। अब सिद्धू चले गए कांग्रेस में। कांग्रेस में जाने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए वो समस्या खड़ी करने वाले थे, क्योंकि जिस व्यक्ति की भारतीय जनता पार्टी में नहीं बन सकती, महत्वाकांक्षाएं जिसकी बहुत ज़्यादा हों, उसकी बन तो कहीं नहीं सकती। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि व्यक्ति की पार्टी नहीं है, वो एक सिद्धांत की पार्टी है। अब सिद्धांतों की राजनीति करते समय अगर कुछ उठापटक कृष्ण की नीति अपनानी पड़े तो वो अपनाना चाहिए। मेरा विचार अपना ऐसा है, अगर राष्ट्र हित में कहीं बायस होना पड़े तो होना चाहिए। यदि राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर कहीं भेदभाव करना पड़े तो करना चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा प्रथम है। ये शिवाजी महाराज ने भी किया था अफजल खान के साथ या शाइस्ता खान के साथ। करना चाहिए। सिद्धांत एक उस समय एक बार किनारे रखने चाहिए। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में सिद्धू वहाँ गए, मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद वो वहाँ टूरिज्म मिनिस्टर बने। टूरिज्म मिनिस्टर रहते हुए पाकिस्तान के दौरे करना,
करतारपुर कॉरिडोर के दौरे का, फिर पाकिस्तान जब वो गए तो वाजपा के गले लगना, इमरान खान की दोस्ती मित्रता की बात करना और बड़े बड़े कसीदे मारना। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ये झेल नहीं पा रहे थे, क्योंकि आफ्टर ऑल वो कैप्टन थे, आफ्टर ऑल एक फौजी था, वो झेल नहीं पा रहे थे। झेल ना पाने की वजह से मतभेद तय हुए, उनको टूरिज्म मिनिस्ट्री से हटा दिया गया। टूरिज्म मिनिस्ट्री से हटाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनको तो पाकिस्तान जाना था, टूरिज्म मिनिस्ट्री उनको देखनी थी, इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का कहना है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उनसे कहा या मैसेज भेजा कि भाई ये मेरे मित्र हैं और मुझे ऑबलाइज कर लीजिए, इनको मंत्री बना दीजिए, काम अगर गलत करें तो फिर हटा देना, लेकिन अभी इनको मंत्री बना लो। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का कल का बयान है। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि उस समय क्यों नहीं बोले थे? आज जब पार्टी चली गई, आप वहाँ से बाहर हो गए, तब आप बोल रहे हैं, तो उसका मुझे लगता है कि गांधी परिवार जिस हिसाब से हावी हो जाता है, जिस प्रकार से वो सत्ता पर हावी होता है और लोगों को कंट्रोल करता है, तो मुझे लगता है कैप्टन भी उस समय डर गए होंगे। लेकिन फिर भी कैप्टन ने हिम्मत दिखाकर ये बात कही, देर कही, लेकिन ये बात कही, तो मुझे लगता है कि ये काबिल तारीफ़ है। इस बात के साथ साथ अब यहाँ पर जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का प्रकरण आया, रज़िया सुल्ताना उनकी पत्नी, और मुस्तफ़ा की खास बात यह है कि वो सिद्धू के ही एडवाइज़र हैं, पूर्व डीजीपी थे पंजाब के। अब पंजाब का पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा सिद्धू का जो इस समय एडवाइज़र है, उसकी पत्नी मिनिस्टर है और कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट मांगने के लिए जाता है, तो वो ये कहता है कि मेरे जलसे के बगल में अगर हिंदुओं के जलसे की अनुमति दे दी गई, किसकी सरकार को? अपनी ही चन्नी की सरकार को। चन्नी की सरकार तो कांग्रेस की है ना। अगर मेरे जलसे के बगल में हिंदुओं को जलसा करने की अनुमति दे दी तो वो झेल नहीं पाएगी जी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, या मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अब पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार, चुनाव आयोग के सामने कौन से टाइप के हालात पैदा करने की बात हो रही थी? क्या वो बम फोड़ देंगे? क्या वो दंगे कर देंगे? क्या वो दंगों जैसा माहौल बना देंगे? क्या वहाँ पर दंगे भड़का देंगे? अब लगता तो ऐसा ही है कि वो दंगे भड़काने की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि वो साथ में ये भी कहते हैं कि मैं कौम के लिए काम करता हूं, मैं राजनीति के लिए काम नहीं करता, मैं कौम के लिए जीता हूं। अब कौम कौन सी है उनकी? कौम शब्द कौन इस्तेमाल करता है? ये तो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो मैं कौम के लिए काम करने वाला हूं। सिद्धू पंजाबी हैं, यानी कि सरदार हैं। पंजाब ऐसा कहा जाता है मोर देन 50% सरदार हैं, और सरदारों के सभी गुरुओं के साथ औरंगज़ेब या शाहजहां या जहांगीर, सिखों के सभी गुरुओं के साथ जो किया मुगलों ने, वो सब जग जाहिर है। अभी पीछे दिसंबर में ही हम ये मान के चलें कि सर्व बलिदान दिवस निकला है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, जिन्होंने अपने सारे बच्चे खोए, जिंदा चिनते हुए देखा, अपनी पत्नी को सामने मरते हुए देखा, पिता को सामने मरते हुए देखा, और उन्होंने ही खालसा की स्थापना करी, उन्होंने ही आर्मी बनाई। हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए उन्होंने ही आर्मी बनाई हो, और सभी हिंदुओं से, परिवारों से व्यक्ति लिया हो, उसको एक यूनिफॉर्म दिया हो, मुगलों के खिलाफ, कौम के खिलाफ, जिस कौम की बात हो रही है। उसी पंजाब में मोहम्मद मुस्तफ़ा ये कहता है कि मैं कौम के लिए काम करता हूं, मैं राजनीति के लिए काम नहीं करता। अब क्या ये कांग्रेस को सूट करती है ये राजनीति, या पंजाब को ये सूट कर सकती है ये राजनीति, या पंजाब को इस तरह का बयान सूट कर सकता है? चन्नी आधा स्टेटमेंट नहीं देते। एफआईआर दर्ज करने के लिए बीजेपी ने एफआईआर दर्ज की, आम आदमी पार्टी सामने आ गई,
वहाँ आम आदमी पार्टी अच्छा चुनाव लड़ रही है, ऐसा कह रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी सामने आ गई, बीजेपी चुनाव लड़ रही है वहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ, पंजाब लोक कांग्रेस, पीएलसी उसको कह लें। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बीच का समझौता हो गया बीजेपी का, और इसमें कोई शक नहीं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपना प्रभाव है राज्य में, लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं कि बीजेपी के पास बड़ा वोट बैंक है पंजाब में। अगर दलित वोट, केवल दलित वोट चूंकि पंजाब में बड़ी संख्या में है, तो दलित वोट पर अगर दोनों टिके हुए हैं, दोनों से मतलब है कि दलित वोट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों लड़ रहे हैं, तो राष्ट्रवादी दलित सिख तो वो तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ भी आएगा, वो बीजेपी के साथ भी आएगा, और मोना पंजाबी ऐसा कहते हैं अप्रॉक्स 50% है, वो पूरा बीजेपी के साथ रहता है। तो ये सब कुछ माहौल के बावजूद बीजेपी वहाँ चुनाव जीतने की स्थिति में है। कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ मुख्यमंत्री बनने की सिचुएशन में फिर से आ जाएंगे। लेकिन सवाल जो है वो तो चन्नी के ऊपर है। वो अपने आप को दलित मुख्यमंत्री कहते हैं, वो अपने आप को सरदार मुख्यमंत्री कहते हैं, वो अपने आप को पंजाबी मुख्यमंत्री कहते हैं। तो ये जो मुस्तफ़ा की बात है, इसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, या पंजाब की जनता कैसे बर्दाश्त कर सकती है? जो पगड़ी जिसने धारण की है, जिसने खालसा का रास्ता अपनाया है, जिसने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को अपना गुरु माना है, और उन्हीं के नाम से ये यूनिफॉर्म लेकर वो घूम रहा है, उसको मुस्तफ़ा की ये बात कि मैं कौम के लिए आया हूँ, मैं कौम के लिए लड़ रहा हूँ, और बगल में अगर हिंदुओं को, हिंदू से मतलब सिख जिसमें शामिल हैं, इनको अगर जलसा करने की अनुमति दे दी गई तो मैं क्या नहीं कर दूँगा। अब इसी बात को आगे अगर हम कहें तो चन्नी ईडी तो सभी जगह छापे मारती है, क्योंकि ईडी का जो मुख्य समय होता है वो चुनाव ही होता है। दुनिया भर का फर्जी पैसा लेकर विदेशों से इधर से उधर से पैसा लाया जाता है, उस पैसे को चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस समय पर जब ऐसा पीरियड चल रहा हो, तो इस समय ईडी का सक्रिय होना स्वाभाविक है। ईडी सक्रिय होती है। अब किसी के घर में पैसा पकड़ा जाता है, ये कोई पहली बार चुनाव में हो रहा है क्या? ये हर चुनाव में होता है। तो पहले जब पैसा किसी के यहाँ पकड़ा जाता है तो चन्नी उससे पहले कहते हैं ये मेरे रिश्तेदार हैं, और जब पैसा पकड़ा जाता है तो कहते हैं नहीं है। आम आदमी पार्टी ये प्रश्न खड़ा करती है कि चन्नी साहब के यहाँ जो करप्शन का पैसा पकड़ा गया है, चन्नी साहब के रिश्तेदारों के यहाँ जो पैसा पकड़ा गया है, उस पर वो गवर्नर से मिलने जाते हैं, और जो ये मुस्तफ़ा वाला चल रहा है, इस पर वो गवर्नर से मिलने जाते हैं। लेकिन दिल्ली में वही केजरीवाल कहते हैं कि सुरेंद्र जैन के ऊपर छापे पड़ सकते हैं ईडी के। क्यों ईडी के छापे किसके यहाँ नहीं पड़ सकते? ईडी का काम है इन्वेस्टिगेट करना, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। ये तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के काम होते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के काम होते हैं, या जो उड़नदस्ते बनाए जाते हैं उनके काम होते हैं। अभी चुनाव आयोग उड़नदस्ते सभी चुनाव वाले राज्यों में अपने लगाए हुए हैं, रोडे पे गाड़ियाँ चलनी। कल मैं आ रहा था तो रास्ते में मेरी गाड़ी रोककर उन्होंने चेक करी कि इसमें क्या है, क्योंकि नंबर दिल्ली का था और मैं उत्तर प्रदेश में था। तो स्वाभाविक सी बात है, दिल्ली से कोई पैसा तो नहीं आ रहा, कोई समस्या तो नहीं आ रही। तो उन्होंने पूरी गाड़ी मेरी चेक करी रास्ते में रोक कर। जब उन्होंने क्लीन चिट मिल गया तो उन्होंने कहा जाइए। कुछ मिल जाता उसमें पैसा तो शायद कटघरे में खड़ा कर लेते वो, ये तो उनका काम है। चुनाव आयोग को अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो भी चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न खड़े होते हैं, तो भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर प्रश्न खड़े होते हैं। तो सुरेंद्र जैन जो एक व्यापारी हैं, सुरेंद्र जैन क्यों नहीं उनके घर में होना चाहिए? तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी भी डबल कैरेक्टर की बात करती है, और इधर चन्नी डबल कैरेक्टर की बात करते हैं, और मुस्तफ़ा की बात तो मुझे लगता है पूरे पंजाब को हजम नहीं हो सकती। क्या करेगा पंजाब मुझे पता नहीं है, लेकिन एफआईआर ज़रूर दर्ज हो गई है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन अभी तक पुलिस चूँकि चन्नी के हाथ में है, इसलिए कितना फेयर इन्वेस्टिगेशन इस मामले में होगा ये तो भविष्य बताएगा। या फिर चुनाव के बाद अगर कांग्रेस की सरकार गिरती है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनती है, तो फिर चुनाव कैसे जाएगा और इन्वेस्टिगेशन कितना कंप्लीट होगा, कितना प्रभावी होगा, ये तो समय बताएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।